नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। छठ पूजा का त्यौहार शुरू हो चुका है। आज खरना है, पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस पे हम खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि छठ पूजा क्या है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, सब कुछ जानेंगे। आइए बात करते हैं। आपका नाम? मनोज तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि छठ पूजा कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? वास्तव में ये छठ पूजा जो है पावन पूजा है और आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी छठ पूजा जो है बड़ा कठिन व्रत है जी। मुझे तो ऐसा आभास होता है कि हर महिलाओं में छठ मैया का प्रवेश है और सारी ही माताएं जो है छठ के रूप में ही विदित होती हैं। बहुत कठिन व्रत, सूर्य देव की उपासना, आधे से अधिक अपना अंग पानी में डुबोए रखना, घंटों इंतज़ार करना, 2 दिन पहले लौकी और आटे की बनी रोटी खाना, अगले दिन खरना जिसको बोलते हैं केवल एक समय भोजन करना, बिना पानी पिए, बिना जल ग्रहण किए, अगले दिन पता नहीं कैसे कैसे समय व्यतीत हो जाता है देवियों का और इस कठिन व्रत को रखती हैं। बहुत चहल पहल रहती है। वास्तव में सूर्यदेव की ये उपासना काबिले तारीफ़ है और मैं और लोगों से अपील करता हूँ कि इस पर्व को आप अंतर मन से मनाएं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें। सूर्यदेव की पूजा आज से नहीं, आदि अनादिकाल से होती चली आ रही है और मैं चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम है हमारे माननीय श्री 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 1008 श्री परमात्मा दुबे जो आचार्य जी हैं, उनके श्रीमुख द्वारा जो है सुना जाए। हाँ, परमात्मा मिश्रा आचार्य जी हैं, उनके द्वारा मंत्रोच्चारण करके इस छठ माँ की उपासना के बारे में सुना जाए। श्री मिश्रा जी। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। जो देवी पापियों के हृदय में अलक्ष्मी रूप में निवास करती हैं और शुभ व्यक्तियों जो सत्य हैं उनके हृदय में शुभ लक्ष्मी के स्वरूप में निवास करती हैं, वह लक्ष्मी सब पर कृपा करें। लक्ष्मी नारायण स्वयं नारायण के स्वरूप सूर्य नारायण हैं। सूर्यादि ग्रहों में 9 ग्रहों में सूर्य प्रमुख हैं। सूर्य दिन के कार्यों का अवलोकन करते हैं। सूर्य पराक्रम, पुत्र, आयु, आरोग्य सब प्रदान करते हैं। सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव जो कलयुग के न्यायाधीश हैं, सूर्य अपने सबके कर्मों का अपने प्रकाश में वीडियो बनाते हैं, जो जैसा कर्म करता है और अपने पुत्र शनिदेव को उस वीडियो को प्रस्तुत करते हैं। ये सुपरवाइजर हैं, वो जज हैं, न्यायाधीश हैं। पुत्र जो है पिता से ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है अगर पिता धार्मिक है, धर्म वाला है, धर्मात्मा है। इसलिए सूर्य भगवान, ये छठी मैया का पर्व जो है सूर्य को समर्पित है। इनका जो पूजन करता है, इनको अर्घ समर्पित करता है भगवान सूर्य, उसको पुत्र, आयु, आरोग्यता, कीर्ति, लक्ष्मी, धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान राम ने भी छठी मैया का पूजन किया है विजय प्राप्ति के लिए, सूर्य का पूजन किया है रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, और पांडवों ने भी सूर्य षष्ठी का व्रत किया है। जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों के लोग इस सूर्य उपासना को करके, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाशमय जीवन जीते हैं। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण जो है उन्हीं के प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, नहीं तो अंधकारमय रहे। और सूर्य और चंद्रमा यही जो है भगवान के 2 नेत्र हैं। तो कहने का मतलब एक जो है शीतलता प्रदान करते हैं, एक उष्मा प्रदान करते हैं, तो ये पराक्रम और शौर्य देते हैं। इसलिए इस छठ व्रत का पावन पर्व जो है, इसकी महानता को कोई अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता है। जहाँ तक जितने छठ व्रती हैं सभी सराहनीय हैं और वंदनीय हैं कि जो इस पर्व को श्रद्धा भाव से व्रत एवं उद्यापन के द्वारा पूर्ण करते हैं और अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। और भक्ति और ज्ञान, वैराग्य
ये जो है एक ही पहलू है। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, तो इससे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। यह जो है भारत भूमि जो है योग की भूमि है, भोग की भूमि नहीं है। इसलिए मानव जन्म जो है एक बार ही मिलता है और इस मानव जन्म को पाकर के हम धर्म की रक्षा करते हुए और धर्म की स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं। यही सूर्य का आदेश है कि आप धर्म करते रहिए और विश्व का कल्याण के लिए चिंतन करते रहिए। अच्छा, इसमें उगते हुए सूरज को अर्घ देना तो समझ में आता है, लेकिन जब जो अस्त होता है सूरज, उनको अर्घ क्यों दिया जाता है? ऐसा है कि हमारा ये सनातन धर्म है कि जो एक गरीब को भी भंडारा में भोजन उसी तरह से देता है जिस तरह एक अमीर को देता है। इसलिए हमारे धर्म में जो है जब बालक का जन्म होता है तब भी बैंड बाजा बजता है, और जब वह बूढ़ा होकर के और कहने का मतलब कि अंतिम यात्रा करता है उस समय भी बैंड बाजा बजता है और खुशी मनाई जाती है। इसी तरह से सूर्य भगवान का है, प्रातःकाल उदयमान सूर्य को अर्घ देते हैं लोग, और अस्ताचलगामी जो अस्त हो रहे हैं उनको भी प्रणाम करते हैं कि आप आशीर्वाद दे करके हमें परिपूर्ण करें। यही सनातन धर्म का श्रेय है, इसीलिए दिया जाता है। और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो आप बताइए, जो ये डाला चढ़ता है, डाला में क्या क्या सामान रखा जाता है और वो जो प्रसाद होता है उन सब प्रसादों का महत्व बताइए। चलिए, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम बा। हम सुग्रीव शर्मा गोपालगंज बिहार से बानी, और आज पूर्वांचल कमेटी के तरफ से आज छठ के व्रत बहुत अच्छा धूमधाम से मनावल जाता। पंडाल में जितना भी प्रसाद रखल जाला, आंवला रखी, नारियल रखी, गोला रखी, खस्ता बनाई, पूड़ी बनाई, अक्षत रखी, चावल रखी, लौंग रखी, इलायची रखी। छठ मैया का इतना भोग लगता है, इतना प्रसाद चढ़ता है कि शायद सारे छठ मैया के लोग, सारे छठ मैया व्रती जो होती है वो कंप्लीट ना कर पावेली। और एक एक करके जितना भी श्रद्धालुओं के श्रद्धा होला, जितना भी इच्छा होला, अपना इच्छा के अनुसार, अपना शक्ति के अनुसार सब लोग छठी मैया के अपन प्रसाद चढ़ावेला और एक दूसरा के आदान प्रदान करेला, एक दूसरा के देला। ये छठ मैया के पर्व आज दिल्ली जैसन, नोएडा जैसन शहर में आज लाखों लोग के भीड़ में इतना ज़बरदस्त तरीका से हो रहा बा। आज हमनी के बिहारी होखला पे गर्व महसूस हो रहा बा कि हम एक बिहार के आदमी हई, और आज सब लोग के दिल में छठी मैया के कृपा से, छठी मैया के प्रार्थना करता नहीं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमरा देखे वाला आइल बा छठ मैया के घाट पर, उनका छठी मैया दिन दूना रात चौगुना तरक्की करी। लाख लाख धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आप बताइए कि जो ये नदी में, मतलब कोई भी गंगा या यमुना में या फिर किसी भी तालाब में पानी में आधे खड़े होकर के जो स्त्रियां अर्घ देती हैं, उसका क्या महत्व है, वो क्यों किया जाता है? अभी आपने हमारे पंडित जी से सुना ही है कि हम उगते सूरज का और डूबते सूरज का प्रार्थना करते हैं। तो इसी गंगा जल में खड़ा होकर के मैं उगते सूरज को अर्घ देता हूँ, यानी जल चढ़ाता हूँ, और डूबते सूरज को भी मैं जल चढ़ाता हूँ। यह सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही ये मान्यता है कि हम सनातनी उगते हुए को भी प्रणाम और डूबते हुए को भी प्रणाम करते हैं। वैसे यह जो छठ पर्व है विगत 12 वर्षों से हम लोग यहाँ मना रहे हैं, और यह जो प्रांगण है, यह जो पार्क है जनता फ्लैट C6 पूरे पार्क को एक बार कवर करो। लोकेश, मैं अपने साथी से कहूँगी कि अपने एक बार थोड़ा सा यहाँ का व्यू भी आप लोगों को दिखाए। हाँ, C6 ब्लॉक सेक्टर 31 का है, ये बड़ा पार्क है। इसमें विगत 12 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है, और हर साल श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी होती है, और उनको स्वागत है। स्वागत के साथ उनके साथ सब लोग पेश आते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती है। और ये मित्र मंडली जो हम लोगों का कमेटी है, इसको ये पूरा कर रही है। छठी मैया के बारे में आप बता रहे, छठी मैया का महत्व क्या है? छठी मैया क्या हमारी सच में मनोकामनाएं पूरी करती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप व्रत रखते हैं? व्रत है हमारी। आप कितने सालों से कर रहे हैं छठ पूजा? मैं तो 40 सालों से मैं कर रहा हूँ। आपकी कोई मनोकामना ऐसी हो जो पूरी हो चुकी हो छठी मैया की कृपा से?
मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। जो आपने छठी मैया से मांगी। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अगर किसी को मन्नत मांगनी हो तो वो किस प्रकार मांगे मन्नत छठी मैया से कि उसकी वो मन्नत पूरी हो जाए? आप जब आवे तो जो छठी व्रती हैं हाँ, उनसे अपने आंचल में हाँ, आप प्रसाद लेके जाएं, हाँ। उनसे आशीर्वाद लेके जाएं, हाँ। और जिस मनोकामना के साथ आप उनके साथ जाती हैं हाँ। वो मनोकामना आपकी पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो व्रत ना रख सकता है, इतना कठिन व्रत होता है छठी मैया का, अगर वो ना रख सके तो और अपनी कोई इच्छा वो जाहिर करता है छठी मैया से पूरी होने के लिए, तो वो कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए क्या करे वो? आते हैं इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि या तो वो इंसान आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे वो इंसान आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, मेरे हिसाब से उस इंसान को वास्तविक होना चाहिए। ना आस्तिक हो ना नास्तिक हो, वास्तविक ज़रूर हो। व्रत करे ना करे, उसका अगर मनोरथ है, मन में वो इच्छा रखता है कि छठ मैया से हमें फल प्राप्त करना है, तो निर्मल मन से आराधना करे, पूजा अर्चना करे, निश्चित ही फल प्राप्त होगा। और सनातन के नियम का पालन करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें छठी माई की कृपा से। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।